नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। स्पीकर बोले कल पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने लोकसभा में उनकी स्पीच टाली। पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च। ओला उबर की तरह ड्राइवर को कमीशन नहीं देना होगा, पीक ओवर में किराया नहीं बढ़ेगा। लोकसभा में पीएम की स्पीच के बिना धन्यवाद प्रस्ताव पास। 2004 के बाद ऐसा पहली बार। कांग्रेस बोली जब तक राहुल नहीं बोलेंगे पीएम को नहीं बोलने देंगे। बंगाल में 21 से 40 की उम्र के बेरोजगारों को 1500 रुपये मिलेंगे। कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। 4.06 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश। संसदीय समिति बोली रेलवे आरएसी बर्थ मिलने पर आंशिक किराया लौटाए। सुपरफास्ट ट्रेनों का बेंचमार्क बदले। राज्यसभा में प्रधानमंत्री की स्पीच के दौरान विपक्ष का वॉकआउट। पीएम मोदी बोले मोहब्बत की दुकान चलाने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाते हैं। मणिपुर की नई डिप्टी सीएम नेमचा किपगेन का विरोध। कुकी ग्रुप्स ने बंद बुलाया। यूपीएससी सेवा में रहते हुए बार बार परीक्षा देने का रास्ता बंद। रैंक सुधारने का मौका सिर्फ एक बार। नए नियम 2026 से लागू। संसद परिसर में सीढ़ियों से गिरे सांसद शशि थरूर। अखिलेश यादव और सांसदों ने संभाला, गंभीर चोट नहीं आई। रूस बोला भारत किसी से भी तेल खरीदने के लिए आजाद, इसमें कुछ भी गलत नहीं। भारत ने तेल खरीद रोकने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी। भारत अमेरिका ट्रेड डील का जॉइंट स्टेटमेंट 4-5 दिन में आएगा। पीयूष गोयल बोले मिड मार्च तक का पहला ट्रांच फाइनल होने की उम्मीद। पाकिस्तानी पीएम बोले बांग्लादेश के साथ खड़े रहना सही फैसला। भारत का बायोकॉट सोच समझकर किया। डॉलर खत्म हो जाएगा, सोना उसकी जगह लेगा। 2008 मंदी की भविष्यवाणी करने वाले इकोनॉमिस्ट बोले बड़ा संकट आने वाला है। बॉर्डर पर भारत करने जा रहा है ऐसा काम कि चिढ़ जाएगा पाकिस्तान। अगर हमला करने की कोशिश की तो जवाब देने का प्लान भी सेट। दावा डोभाल की बैकडोर बातचीत के बाद अमेरिकी ट्रेड डील। विदेशी मंत्री से कहा था भारत झुकेगा नहीं। संसद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी तकरार। जेपी नड्डा ने कहा अबोध बालक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले आपको मोदी जी ने बंद कर दिया। रेलवे का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में 3 रेल प्रोजेक्ट रोके। सेब के 7 लाख पेड़ बचाने की कोशिश। एमपी के 30 और यूपी के 15 जिलों में कोहरा। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। उत्तराखंड में पाला पड़ा। 1,50,000 करोड़ रुपए का निवेश, लाखों सैलरी। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। पंजाब बन रहा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब। आसाराम के अहमदाबाद आश्रम पर चलेगा बुलडोजर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जमीन वापस लेने का आदेश दिया। राहुल गांधी को अबोध बालक कहने पर भड़की बहन प्रियंका गांधी। कहा उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह बात करने का कौन सा तरीका है। ब्रिटेन ने बोइंग 787 में खराबी पर एयर इंडिया से पूछा फ्यूल स्विच में खामी थी तो विमान को उड़ान भरने की इजाजत कैसे दी। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कर्मचारियों को 25% बकाया डीए देने का आदेश। पाकिस्तान के पूर्व डिप्टी स्पीकर अमेरिका में उबर चला रहे। बोले शहबाज सरकार के दबाव में देश छोड़ा। टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान से मैच पर सूर्या बोले हम तैयार हैं, खेलने से उन्होंने मना किया। या अल्लाह नहीं बख्शेंगे एक एक को। बलूचिस्तान के पीड़ितों से मिलकर चिल्लाया मुनीर। भारत के सिर फोड़ा नाकामयाबी का ठीकरा। तमिलनाडु के मिनिस्टर एम.आर.के पनीरसेल्वम बोले उत्तर भारतीय यहाँ पानीपुरी बेचते हैं, उन्हें सिर्फ हिंदी आती है। नीतीश सरकार ने खत्म किया टीआरई 4 का इंतजार। बिहार में 44,000 शिक्षकों की होगी बम्पर बहाली। हिमाचल में पीएम की घोषणा पर सियासी घमासान। मंत्री नेगी बोले 1500 करोड़ का स्पेशल पैकेज छोड़ो, आपदा राहत के लिए 15 पैसे भी नहीं मिले। कांग्रेस ने संविधान, राष्ट्रपति से लेकर सिखों तक का अपमान किया। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तीखा वार। अपराधियों को पूरा विश्वास, ये सरकार कुछ नहीं उखाड़ सकती। सदन में खूब गरजे तेजस्वी यादव। झारखंड तक सीमित नहीं रहेगी जेएमएम। असम और बंगाल में लड़ सकती है चुनाव। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए संकेत।
मौसम के फिर बदले तेवर, अगले 72 घंटे होगी जोरदार बारिश। केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल। सुप्रीम कोर्ट बोला, अनिल अंबानी देश नहीं छोड़ेंगे। बैंक फ्रॉड केस में ईडी सीबीआई को फटकार। बिहार में दोबारा विधानसभा चुनाव कराए जाए, ऐसी में याचिका। पीके की जन सुराज का आरोप, कहा महिलाओं को 10,000 देना भ्रष्ट आचरण। मुझे यूपीए में मंत्री बना दिया होता तो इधर नहीं आता। राज्यसभा में फिर दिखा रामदास अठावले का मजाकिया अंदाज। चांदी आज 28,000 रुपए सस्ती हुई। वायदा बाजार में भाव 2,40,000 किलो पर आया। 10 ग्राम सोना 3,000 रुपए सस्ता। मोदी जी से शंख नहीं बजेगा, तेज प्रताप यादव बोले, उसके लिए कलेजा चाहिए। सोशल मीडिया पर फैंस से की बात। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 9-10 को भारी बारिश और बर्फबारी। कोहरे ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को आईसीसी से मिली बड़ी राहत। क्रिकेट बोर्ड का पदाधिकारी बनने में अब कोई रोक नहीं। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम के फिर बदले तेवर, अगले 72 घंटे होगी जोरदार बारिश। केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल। मानसून का सीजन देश भर में काफी शानदार रहा और इस दौरान जोरदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद ऐसा लगा था कि बारिश थम जाएगी, लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में ठंड अपना असर दिखा रही है। 2025 में भारी बारिश देखने को मिली और 2026 के बारे में भी ऐसा ही पूर्वानुमान लगाया गया है। अब देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 72 घंटे कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में शानदार बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी राज्य में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला बना हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में कई जगह अगले 72 घंटे जोरदार बारिश होगी। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है। अरुणाचल प्रदेश के लिए मानसून का सीजन काफी अच्छा रहा। इस दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी राज्य में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब अरुणाचल प्रदेश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अरुणाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे झमाझम बादल बरसेंगे। देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश होगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, रायलसीमा, कराईकल और माहे में भी अगले 72 घंटे झमाझम बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में 8 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से मौसम का मिजाज बदलेगा और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इतना ही नहीं, खराब मौसम के दौरान ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा जताया गया है। फिलहाल अधिकांश जिलों में सुबह कोहरे की चादर छाई नजर आएगी और शीतलहर के कारण सर्दी महसूस होगी। उधर मध्य प्रदेश में बुधवार को ओलावृष्टि के कारण सर्दी और बढ़ गई है। आईएमडी ने राज्य में 8 फरवरी से फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से कई जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। स्काईमेट ने दक्षिण भारत के समुद्री हिस्सों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसमी गतिविधियां होने का पूर्वानुमान जताया है। अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु के कई कोस्टल जिलों में तेज हवाओं, आंधी नुमा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की और बारिश की संभावना जताई जा रही है।